Hello students, so we are going to learn about safety in this chapter and you know safety is very important in our lives, right? तो चलिए हम लोग फटाफट अब बुक खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं सेफ्टी के बारे में. ऑलराइट, सो यहाँ पर इस पिक्चर को देख के आप क्या बता सकते हैं कौन सी एक्टिविटी है जो कि सेफ है और कौन सी एक्टिविटी है जो कि अनसेफ है. आई थिंक आप सबने जो है इसको क्रॉस किया होगा एज अनसेफ और आपने इसको जो है टिक किया होगा एज सेफ बिकॉज दिस गर्ल इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. तो वेल इस चैप्टर में हम लोग इसी सेफ्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर की पढ़ाई पूरी होने के बाद आप जो है घर में जिन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. जिन सेफ्टी रूल्स को प्लेग्राउंड में फॉलो करना चाहिए उनका जो है आप लिस्ट बना पाएंगे. इसके अलावा स्कूल या सड़क पर जो सेफ्टी रूल्स फॉलो होने चाहिए उसके बारे में आप बात कर पाएंगे. फर्स्ट एड को डिफाइन कर पाएंगे. आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अगर किसी को चोट लगती है तो क्या करना चाहिए. और इसके अलावा आप जो है चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे. ओके, नाउ यू नो दैट एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, राइट? एक्सीडेंट जो है वो कहीं भी और किसी समय हो सकता है. मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस when we are in a hurry or are not paying attention to things. ज्यादातर एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब हम हरी में होते हैं यानी कि जल्दी जल्दी में होते हैं या फिर हम जो है ध्यान नहीं दे रहे होते हैं चीजों की तरफ. If we are careful, we can prevent accidents. अगर हम सावधान रहते हैं तो हम एक्सीडेंट्स को होने से बचा सकते हैं. तो क्या करना है हमें? We need to remember to follow the safety rules all the time. हमें जो है हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना जो है वो याद रखने की जरूरत है. तो चलिए इससे पहले कि हम लोग जो है सेफ्टी रूल्स के बारे में पूरा जाने बात करें, एक ये एनिमेशन देखते हैं हम. Yahoo! Bang! Hey, that was an accident. But do you know, all accidents are not funny. That must have been painful. Look at these pictures. Can you guess what would have happened? He fell down as he ran on the stairs. She burned herself just like Sam. Why did she play with matchsticks? She got hurt. She was not careful when she played with glass objects. She got an electric shock. Oh no, she touched the electric wire with her wet hands. Hey, he played with knives. Sharp objects like knives and blades can hurt us. Toys thrown on the floor can make us fall too. You should put them back in the toy box after playing. Soap should not be on the bathroom floor. They should be kept in soap cases. Banana or vegetable peels on the floor. No, they should always go into the dustbins. Let's follow these rules, you and me, and see how safe our homes can be. So well students, through this video you understood or you saw what are safe habits to follow at home and what are unsafe habits. तो इसे हम लोग अब पढ़ते हैं फिर से और समझते हैं बढ़िया से. क्या कहते हैं आप? Let's start. So safety at home, घर में कैसे सेफ्टी फॉलो करें हम? Handling sharp objects such as scissors, knives and blades can be dangerous as they may cause cuts and wounds. जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, धारदार जो चीजें होती हैं,
उन्हें पकड़ना जैसे कि कैंची, चाकू, ब्लेड, ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये जो है हमें काट सकते हैं, हमें घायल कर सकते हैं. One must always use them carefully and under the supervision of an adult. तो कोई भी अगर उसे यूज करता है तो बहुत सावधानी से उनका यूज करना चाहिए और किसी बड़े की निगरानी में ही करना चाहिए. We might trip over and fall if we leave our toys, books, bags, shoes and other things on the floor. अगर हम अपना जो है खिलौना, अगर अपने खिलौने, किताब, बैग, जूते या बाकी चीज अगर हम फ्लोर पर ही छोड़ देते हैं तो हम जो है उससे टकरा सकते हैं और गिर सकते हैं. So, क्या करना चाहिए? Keep these things in their proper places. तो इसलिए इन चीजों को जो है उनके उचित जगह पे रखना चाहिए या रखिए. Next is appliances that work on electricity make our work easy, right? वो मशीन वगैरह या वो appliances जो कि बिजली पर चलते हैं वो हमारे काम को आसान बना देते हैं. However, they should never be touched with wet hands. लेकिन वो कभी भी जो है गीले हाथों से नहीं छुए जाने चाहिए. Electric wires and plugs also should not be touched directly. बिजली के तार और प्लग जो है उन्हें भी सीधा नहीं छुआ जाना चाहिए. Okay? We may get an electric shock. हमें जो है बिजली का झटका लग सकता है ऐसे केसेस में. Do not light matchsticks for fun. मजे के लिए जो है माचिस की तीलियां मत जलाइए. It can cause a fire. ये जो है आग लगा सकता है ऐसा. तो देखा आपने घर में सेफ्टी के लिए कितने सारे रूल्स हैं जो कि हमें रेगुलरली फॉलो करते रहना चाहिए, राइट? और भी हैं लाइक वी मस्ट अवॉइड टचिंग हॉट पैन्स, स्टीमिंग केटल्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स एंड हीटर्स. हमें जो है गर्म बर्तन जो होता है या फिर जो है पानी खोलता हुआ जो केतली होता है या बिजली वाला जो स्टोव और हीटर होता है, इनको जरूर हमें अवॉइड करना चाहिए. वी मे गेट अ बर्न. हम इनसे जल सकते हैं. नेवर वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हेन यू गो नियर अ फायर. जब भी आप आग के पास जाते हैं कभी भी सिंथेटिक वाला कपड़ा ना पहने आप. Such clothes can catch fire easily. ऐसे कपड़े जो हैं वो आसानी से आग पकड़ सकते हैं. Do not leave soap bars on the floor. साबुन का जो होता है ना बार, उसे फ्लोर पर मत छोड़िए. Be careful while walking on wet bathroom floors. जब आप गीले बाथरूम के फर्श पर चलते हैं तो उस समय में केयरफुल रहिए. यू मे स्लिप, फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ. आप जो है स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं और खुद को चोट पहुंचा सकते हैं. अगला रूल, डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. सीढ़ियों पे मत दौड़िए. यू माइट फॉल डाउन. आप गिर सकते हैं. और हाँ, एक और बड़ी बात, नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. कितने भी होशियार क्यों ना हो बेटा, अपने मन से कोई दवा नहीं खानी चाहिए. So you saw there are lots of rules to be followed at home in order to stay safe. तो आप लोग जो है होम की सेफ्टी पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करिएगा. छोटे छोटे चार्ट पेपर्स पर आप सभी फ्रेंड्स जो है अलग अलग सेफ्टी का जो है एक एक तैयार करिएगा कार्ड, और उसके बाद उसे स्कूल में आप जो है प्रेजेंट करिएगा. सो दैट वी कैन हैव अ सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों की मदद से. ओके, चलिए तो इस सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं. अब आगे हम बाकी के सेफ्टी रूल्स के साथ मिलेंगे. ओके, थैंक यू.